लिप्तं शशिशूद्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। हरि ओम परमात्मने नमः। सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कर्तुमास्थितो सर्वथा वर्तमानोऽपि अयोगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम्। 32वां श्लोक चल रहा है जी। और शुक्ल और अशुक्ल कर्म, शुक्ल कर्म सुख दुख मैत्री तो मैत्री करुणा मुदिता भूषणम पुण्य अपुण्य। ये तत्व सिद्ध हुआ था कि तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय, ये तीनों जो है ये अत्यंत जीवन के अंदर आवश्यक थे और उसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। तदेवं तत्व ज्ञानम मनोनाशो वासनाक्षयश्चेति त्रयम् अभ्यसनीयम। ये तीनों का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जो तत्व ज्ञान की इच्छा रखते हैं, अपने स्वरूप की जानने की इच्छा रखते हैं, उनको तीनों का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तत्र केनापि द्वारेण पुनस् तत्वस्मरणम् अनुस्मरणम तत्व ज्ञानाभ्यास, कि किसी भी प्रकार से हमारा जो विषय है तत्व ज्ञान का चिंतन, किसी भी प्रकार से उसका निरंतर बार बार उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। पुनः पुनः अनुस्मरण में बार बार उसको एक स्मरण होता है और स्मरण के बाद फिर उसके बाद फिर सब उसको अनुस्मरण करते, बार बार उसका अनुस्मरण चिंतन करते रहना चाहिए। ये तत्वाभ्यास, तत्व ज्ञान का अभ्यास है। तदुक्तम, ये बात से कहा गया, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन तत्प्रबोधनम। जिस विषय को हमें पाना होता है, जिस लक्ष्य को हमें पाना होता है, उस विषय का चिंतन करना चाहिए, उसके साधनों का चिंतन करना चाहिए, उसके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। और तच्च कथनम, उसके विषय में जहाँ हम बैठे, जिस व्यक्ति के साथ बैठे, अन्य उसको आपस में उसका चिंतन करना चाहिए।
स्वाध्याय करते हैं ना, तो स्वाध्याय का एक नियम होता है कि स्वाध्याय करने के बाद उस विषय को लेकर के अलग बैठ करके जिन्होंने स्वाध्याय किया होता है वो आपस में बैठ कर के उस विषय को चिंतन करते हैं, पुनः पढ़ते हैं और पढ़ करके जो कुछ समझा होता है उसका पुनरावृत्ति करते हैं, और कहीं कुछ समझने में कमी रह गई है तो उसको अंडरलाइन करते हैं, या आपस में मिलकर एक दूसरे को उत्तर खोज करके उसको समाधान करते हैं। तो इस प्रकार से अन्योन्य तत्प्रबोधनम, उस विषय को लेकर प्रबोधन, ज्ञान को प्राप्त करना, उसको समझना अच्छी बड़ी बात ही। एतत् एक परत्वम, एक परत्व, एकाश्रयी होकर के जो हमारा लक्ष्य है उसका ही आश्रय लेकर के आपस में चिंतन करना चाहिए, विषय से भटकना नहीं चाहिए। आमतौर क्या होता है कि जब चर्चा करते हैं तो चर्चा करते करते विषय हमारा कुछ होता है और विषय से कहीं दूर चले जाते हैं, तो कैसे नहीं, एक ही आश्रय रखना चाहिए। इसको ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा, बुधा मैंने ज्ञानवान व्यक्ति, उसको ब्रह्माभ्यास कहते हैं, इसी को ब्रह्माभ्यास कहते हैं, अर्थात ये ज्ञान का अभ्यास, तत्व ज्ञान का अभ्यास है। सर्गादेव नोत्पन्नम दृश्यम नास्ति तत्सदा, यह जगत अहम चेति बोधाभ्यासम विदुःपरम। जैसे स्वर्ग आदि, स्वर्ग मैंने सृष्टि, स्वर्ग है, स्वर्ग नहीं सर्ग, सर्ग मैंने सृष्टि, सृष्टि जो है वो नोत्पन्नम, प्रारंभ से उत्पन्न नहीं हुई सृष्टि, नव सृष्टि उत्पन्न हुई है? न दृश्यम, दृश्य भी नहीं है, ये जो दिखाई देता है सृष्टि की उत्पत्ति नहीं है, दृश्य नहीं है। तत्तदा यह जगत इदम चेति, ये जगत, इदम मैंने दृश्य, ये जो है जगत और जगत का दृश्य ये सब जो है एक प्रकार से मिथ्यात्व है, इसमें कहीं किसी प्रकार के सत्य नहीं। बोधाभासम विदुःपरम, इसको बोधाभास अभ्यास, बोध अभ्यास, इस प्रकार से चिंतन करना, ये बोध का ज्ञान का अभ्यास है। जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म सत्य, परमात्मा सत्य है और जगत असत्य है। अब इस बात का चिंतन, अर्थ समझ लिया, अर्थ ये है कि जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। अब जगत असत्य है कैसे, है ना? जगत बने ये सारा का सारा दृश्यमान जो जगत है वो असत्य है नहीं, लेकिन फिर भी दिखाई देता है। तो जो दिखाई देता है वो वास्तव में क्या है? अध्यस्त है, वास्तव में दिखाई देते अध्यस्त है। जिस प्रकार से संस्कार, संस्कार तो मन में, बिना संस्कार से कुछ नहीं दिखाई देता है। जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं वो संस्कार से होता है ना? रस्सी में सर्प की कल्पना कब होती है? जब सर्प हम जानते हैं, संस्कार होता है तो उसमें रस्सी में संस्कार, मतलब रस्सी में सर्प का प्रतीत होता है। सिप्पी में चांदी का ज्ञान कब होता है? मेरे मस्तिष्क में चांदी पहले बैठी होती है, और चांदी न बैठी हो तो कुछ होता है। इसी प्रकार से हमारे जगत में जन्म जन्मांतर के संस्कार बैठे हुए हैं कि मैं हूँ, मेरा जन्म होता है, मेरे माता है, मेरे पिता, मेरे भाई है, और विभिन्न प्रकार के विषयों का उपभोग हमने पूर्व जन्मों में किया होता है, वो सारे संस्कार होते हैं। यद्यपि ये सब स्वप्नवत है, सब स्वप्न है, लेकिन फिर भी वो व्यवहार में सब चीज़ें आती है। स्वप्न जैसे होता है, स्वप्न में हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। वहाँ पर जो रोड बने होते हैं, जंगल बना होता है, पेड़ होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, हम स्वयं होते हैं,
और हमारे हो सकता है कोई संबंधी भी होते हो, हमारे साथ जो घटना घटित हो तो इस प्रकार की घटनाएं चलती रही हो, ये सारा होता है। लेकिन क्या है, स्वप्न होने के कारण बहुत स्वल्प समय के लिए होती है, लेकिन होता है। और उस समय जब स्वप्न देखते हैं उस समय ऐसा नहीं लगता है कि स्वप्न देख रहे हैं, हमें यथार्थ रूप से सामने दिखाई देता है। जो इसके अंदर प्रक्रिया होती है हर्ष की तो हम आनंदित होते हैं, प्रक्रिया होती है रोने की तो रोने लगते हैं, भयभीत होने के भयभीत होने, पसीना आ जाता है ना। तो अनेक प्रकार की जो घटनाएं होती, वो घटना से अनुक्रमित जो भाव है वो हमारे अंदर वैसे सारे के सारे भाव उसमें आ जाते हैं और उसके सुख दुख की अनुभूति वहाँ पर होती, प्रत्यक्ष रूप से होती। लेकिन जागने पर क्या होता है, जागने पर कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से ये जो जागृत है वो भी एक स्वप्न है। ये स्वप्न अविद्या से था, अज्ञान से था सुसुप्ति में, और ये स्वप्न जो है माया से, माया बड़ी विद्या जो है लंबे समय के लिए है। तो लंबा समय क्या है कि जन्म हमने न जाने कितनी बार लिए संसार के अंदर, वो सारा उस माया के कारण। और ये सारे के सारे जो संस्कार है वो हमारे मस्तिष्क में रहते हैं और उसी संस्कार को लेकर के हम संसार में प्रवृत्त होते हैं। स्वप्न में भी क्या होता है कि संस्कार के बिना स्वप्न भी नहीं आता है। आपके पूर्व जन्मों के जो संस्कार है, कहते हैं कि यदि कोई रूप का संस्कार आता है, रूप आपने देखा होगा तो आएगा तो नहीं है, अभी शायद पता नहीं, शायद आपको ध्यान में हो कि कोई अंधा व्यक्ति होता है, उसको स्वप्न आता है तो उसको रूप उसमें नहीं होता। वो सपना देखते हैं, सपने देखते, सपने तो उसको भी आते, लेकिन रूप उसके अंदर क्यों कि रूप के संस्कार उसका एक प्रकार अत्यंत प्रच्छन्न होते, लुप्त से होते। वर्तमान में वो संस्कार जागृत होने पर वो संस्कार से काम करते। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये होता है। तो बिना देखे, अब ये भी हो सकता है कि रूप का कालांतर में जन्मांतर में अनुभव किया हो और रूप के संस्कार आ सकते। तो ये संस्कार जो है संस्कार जनित स्मृति होती है और स्वप्न अवस्था है वो एक प्रकार की स्मृति है। तो ये जो संस्कार है जिस प्रकार स्वप्न में होता है उसी प्रकार से जागृत में भी होता है। तो जगत न होते हुए भी जगत के संस्कार, स्वप्न में कुछ भी न होते हुए भी स्वप्न में सब सारा दिखाई देता है, जगत में न होते हुए हमको सारी जगत दिखाई देती है। तो है वास्तव में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमको दिखाई देता है। सर्गादेव नोत्पन्नम, ये उत्पन्न नहीं है। स्वर्ग जैसे सर्ग उत्पत्ति होती है ना, तो इसे उत्पन्न नहीं होता। न दृश्यम, दृश्य भी नहीं होता है। इदम जगत अहम चेती, मैं हूँ और ये जगत है, ये जो है ना बोधाभ्यासम, एक ज्ञान का अभ्यास है। इति विदम परम विदु, इसको लोग जो है इस प्रकार से उसको समझते हैं। दृश्यावभास विरोधी योगाभ्यास, ये दृश्य से विरोधी योगाभ्यास है। जो दृश्य है उसका विरोधी, माने दृश्य का विरोधी अदृश्य तो है नहीं, लेकिन हमको दिखाई देता है, ऐसा ही योगाभ्यास है। विरोधी योगाभ्यास, इसी को कहते हैं मनोनिरोधाभ्यास। मन के निरोध रूपी अभ्यास इसको कहा जाता है। तदुक्तम, यहाँ पर इसको स्पष्ट करते हैं। अत्यंता भाव संपत्तौ ज्ञातु ज्ञेयस्त वस्तुनः युक्त्या शास्त्रे यदन्ते ये तेप्यत्राभ्यासिनः स्थिताः। ज्ञातु ज्ञेयस्य वस्तुनः, ज्ञातु और ज्ञेय, ज्ञातु मैंने जानने वाला, ज्ञात्री का ज्ञातु षष्ठी विभक्ति में, ज्ञात्री होता है ना, षष्ठी विभक्ति ज्ञातु बनता है। तो जानने वाला
और ये मैंने जानने योग्य, ये दोनों जो चीज है वो वस्तु तो नहीं है, वस्तु तो है नहीं। उसका अत्यंत अभाव नहीं, अभाव संपत्तो, ये अभाव संपत्ति कहते हैं, अर्थात इसका है नहीं लेकिन दिखाई देता है नहीं। युक्त्या शास्त्रे यतन्ते, शास्त्र और युक्ति के माध्यम से, युक्त मैंने योग, योग भी है, योग और शास्त्र के माध्यम से ये मैंने जो व्यक्ति अत्र अभ्यासी न, जो इस प्रकार का अभ्यास करते हैं ये ते अत्यंताभाव संपत्तो, ये अत्यंताभाव को प्राप्त होता है। अर्थात ये एक होता है अभाव, वस्तु यहाँ है, पहले थी फिर वस्तु चली गई, इसका अभाव हो गया। एक होता है अत्यंताभाव, वस्तु थी नहीं, है नहीं और रहेगी भी नहीं, ये अत्यंताभाव। तीनों कालों में जिसका अभाव हो उसको अत्यंताभाव कहते हैं। अभाव तो ये होता है ना, जैसे प्रसक्त से अभाव, क्या कहते हैं सूत्र में, क्या कहते हैं? प्रसक्त से अभाव है ना, अलोप, प्रसक्त से अलोप, अदर्शन लोप, अदर्शन प्रसक्त से अलोप, प्रसक्त से अलोप, जो है उसका लोप होने का नाम अदर्शन हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो है अदर्शन अभाव, तो चीज पहले थी लेकिन अब नहीं है तो अभाव हो गया उसका, चीज आ गई तो उसका अभाव हो गया। लेकिन अत्यंताभाव में ऐसा नहीं होता है। अत्यंताभाव का अर्थ होता है न पहले थी, न वर्तमान में है, न आगे आने वाली है, इसको कहते हैं अत्यंताभाव। तो ये जगत का जो है अत्यंताभाव है। हम सब देखते हैं वो हमारी बेवकूफ़ी है, हमारा ज्ञान है नहीं, लेकिन फिर भी उनको दिखाई देता है। हम अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, अनेक प्रकार की क्रिया करते हैं, वो क्रिया का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन फिर भी इसका भाव है, प्रभाव है। प्रभाव क्या है? मन पर इसका असर होता है। अच्छा काम करते हैं तो गर्व होता है, कोई बुरा काम हो जाता है तो मायूसी होती है। तो इस प्रकार से होता है, लेकिन सब ये सब अन्यथा है, एक अवान्तर ये सारा भाव है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार से होता है। ज्ञातृज्ञेयोर मिथ्यात्व धीर, धीर भाव संपत्ति। ज्ञातृज्ञेयोर, ज्ञातृ मैंने जानने वाला, ये मैंने जिसको जानने मिथ्यात्व है नहीं, अत्यंत मिथ्यात्व है, ऐसा धीर भाव संपत्ति, ऐसा ज्ञान जो है, इस प्रकार की संपत्ति मैंने इस प्रकार का एक प्रकार से भाव उत्पन्न होता है, अर्थात अत्यंता भाव उत्पन्न होता है। स्वरूपेणापि अप्रतीतिर अत्यंता भाव संपत्ति एतदर्थम। स्वरूप से ही, स्वरूपेण स्वरूप से ही अप्रतीति, प्रतीति न होना, उसको अत्यंता भाव कहते हैं। स्वरूप से ही प्रतीति न होना और अत्यंता भाव। अब उसको एकदम प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चलता, लेकिन उदाहरण के रूप से बताया कि स्वरूप से ही रजत का अभाव, स्वरूप से ही सर्प का अभाव है ना, अत्यंत अभाव है ना। सर्प था पहले नहीं, वर्तमान में है नहीं, कालांतर में होगा नहीं होगा, तो स्वरूप से वहाँ उसका अभाव है, ये अत्यंता भाव। तो रस्सी के अंदर सर्प का अत्यंता भाव, उसी प्रकार से सुक्ति के अंदर रजत का अत्यंता भाव, इस प्रकार की संपत्ति जो है, इस प्रकार का भाव जो इसको होता है। युक्त्या योगेन, युक्त्या माने योग से, योग माने जो हम ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते 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 मन में इस प्रकार की वृत्ति अपने आप उत्पन्न हो जाती है। अब कब? तो कालांतर में। एक होता है वृत्ति और एक होता है चरम वृत्ति। चरम किसको कहते हैं? अंतिम। चरम में ना अंतिम।
अंतिम वृत्ति जो है वो चरम वृत्ति है। अर्थात एक बार जो हमने रजतात्मक वृत्ति बनी और जैसे ही वो वृत्ति समाप्त हो गई, अंतिम वृत्ति, उसके बाद कभी भी हमको रजत नहीं दिखाई देगी, है ना। इसी प्रकार से योग के माध्यम से, अभ्यास करने के माध्यम धीरे धीरे ये चरम वृत्ति जब उत्पन्न होगी कि जगत नहीं है, तो जगत भी उसके बाद कभी उत्पन्न नहीं होगा। संभव बोधेन, दृश्या असंभव बोधेन रागद्वेषादितानवे। जब दृश्य असंभव बोधेन, दृश्य है ही नहीं, जब इस प्रकार का बोध होगा तो क्या राग द्वेष रहेगा? दृश्य में आता नहीं। राग और द्वेष किससे होगा? वस्तु से होगा। राग होगा तो वस्तु से होगा, द्वेष होगा तो वस्तु होगा। जब दृश्य है ही नहीं तो राग द्वेष कहाँ रहेगा? राग द्वेष नहीं रहेगा। तो राग द्वेष का समाप्त होने के कारण तनाव मुक्त हो जाएगा। जीव जो है सब प्रकार से तनाव से मुक्त हो जाएगा। रतिर घनोदाता यासौ, ऐसी रति घनोदाता, घनोदिता, या जो एक प्रकार से भाव उत्पन्न होगा वो होगा रति उत्पन्न होगी। लेकिन कैसी? घनोदिता, घन मैंने ठोस, किसी प्रकार का इसके अंदर व्यवधान न हो, किसी प्रकार का इसके अंदर अवकाश न हो दूसरी चीज का, ऐसा घन मैंने अत्यंत प्रगाढ़ रति जो है प्रेम उत्पन्न होगा, अपने आप में प्रेम उत्पन्न होगा, अपने से प्रेम उत्पन्न होगा। ऐसो ब्रह्मयासूच्यते, इसी को कहते ब्रह्माभ्यास। इसी को कहते बार बार जो है अभ्यास करते करते ब्रह्माभ्यास हो जाएगा तो ब्रह्म में ही लीन रहेगा, बाहर की वृत्ति नहीं बनेगी। इति राग द्वेषादि क्षीणता रूप वासनाक्षयाभ्यास। तो राग द्वेष समाप्त होने के बाद क्षीण हो जाए, उसके अनुरूप जो वासना है तो वासना की समाप्ति हो जाएगी। जब राग द्वेष नहीं रहेगा तो उससे जनित जो है वासना है वो वासना भी नहीं होती। राग द्वेष की वासना होती नहीं, तो राग द्वेष नहीं तो उसकी वासना भी नहीं, तो उसकी वासना भी नहीं रहेगी, ऐसा कहा है। तस्मात् उपपन्नम एतत् तत्वज्ञानाभ्यासेन, तस्मात् इसलिए उपपन्नम सिद्ध होता है कि एतत् तत्वज्ञानाभ्यासे, जो तत्वज्ञान का अभ्यास है उससे क्या होता है? मनोनाशाभ्यासेन, मन के लय रूप अभ्यास से, वासनाक्षय अभ्यासेन, वासना रूपी जो संस्कार है उस संस्कारों का नाश होने पर राग द्वेष शून्यतया, सब प्रकार से राग द्वेष शून्य होने से स्वपर सुख दुखादिषु समदृष्टि, स्व और पर में सुख या दुख जो होता है उसे में समदृष्टि हो जाता है। अर्थात न किसी में दुख की अनुभूति करता है, न किसी में सुख की अनुभूति करता है, न द्वेषपूर्वक दुख उनको होता है, न रागपूर्वक उनको सुख नहीं होता। इस प्रकार की स्थिति इसको कहते हैं समदृष्टि। ये समदृष्टि उत्पन्न होती है। परमो योगी, ऐसा जब भाव उत्पन्न होता है तो उसको परम योगी बतो, ये भगवान के मत में परम योगी है। यस्तु विषम दृष्टि, और जो विषम दृष्टि है कि मेरे को दुख होता है, उसको दुख होता है, मेरे को सुख होता है, उनको सुख होता है ना, तो इस प्रकार से विषम दृष्टि वाला व्यक्ति है तो तत्वज्ञान होने के बाद भी ज्ञानवान अपरमो योगी, अपरम योगी माना जाता है। अर्थात वो योगी परम योगी नहीं बल्कि योग साधना में प्रवृत्त है, योग सिद्ध नहीं हुआ है, इस प्रकार का ये योगी होता है। इस प्रकार का इसमें आया। तो ये 32वां श्लोक यहाँ पर पूरा होता है। आगे 33वें श्लोक के विषय में अपनी चर्चा करते हैं।
उक्तमर्थम आक्षिपन। अब जब इस प्रकार से भगवान ने योग की व्याख्या की तो अर्जुन के मन में थोड़ी सी घबराहट हो गई, चिंता हो गई कि मेरा मन स्थिर नहीं है तो योग कैसे होगा। मेरा मन जो है चंचल है, अस्थिर है, और ये सारी प्रकार की बातें मेरे मन में कैसे बैठेगी, मुझे समझ में नहीं आता है। तो भगवान से प्रश्न कहते हैं, योयम योगस्त्वया प्रोक्त, जो योग आपने मुझे बताया है ना, लयात्मक योग, वासनाक्षय, तत्व ज्ञान, ये सारी बातें जो आपने बताई है ना, साम्येन मधुसूदन, साम्य योग, समभाव योग, ब्रह्म भाव योग जो आपने मेरे को बताया, हे मधुसूदन, एतस्याम न पश्यामि, इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये योग मैं अपने आप में नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों कि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम, ये मेरा मन जो है अत्यंत चंचल स्थिति वाला है, अत्यंत चलायमान है। इसलिए मैं ये जो आपका योग है, योग की जो स्थिति है, उस स्थिति को नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इसका कल करें जी। ठीक? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपको 2 उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। जी जी। कितना हुआ आज?